Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, all the students of language, linguistics and literature. Stylistics के पेपर में हम थर्ड यूनिट को डिस्कस करेंगे and in the third unit we are going to discuss the following points. Number one, phonology और phonology के हम ये 4 sub points alliteration, consonants, assonance, rhyme, ग्राफोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स और सिमेंटिक्स को डिस्कस करेंगे. सो वी बिगिन फ्रॉम पॉइंट वन, लेवल्स ऑफ लैंग्वेज इन स्टाइलिस्टिक्स. Language is a system made up of different layers. Language एक system है जो मुख्तलिफ layers से मिलकर बनता है and these layers are called, और इन layers को हम levels of language कहते हैं. Each level has its own rules. हर layer के अपने rules हैं, ठीक है, functions हैं, but together they make communication possible. लेकिन ये सारे मिलकर कम्युनिकेशन को पॉसिबल करते हैं. इन स्टाइलिस्टिक्स वी स्टडी दीज लेवल्स. स्टाइलिस्टिक्स में हम इन लेवल्स को स्टडी करते हैं केयरफुली, बड़ी केयर से, बिकॉज राइटर्स एंड पोएट्स, क्योंकि राइटर्स और पोएट्स ऑफन प्ले विद लैंग्वेज. वो लैंग्वेज के साथ प्ले करते हैं एट डिफरेंट स्टेजेस, मुख्तलिफ स्टेजेस में, टू क्रिएट ब्यूटी, खूबसूरती पैदा करते हैं, एंड स्पेशल इफेक्ट्स और ख़ास असर पैदा करते हैं. बाई डिवाइडिंग लैंग्वेज इनटू लेवल्स, लैंग्वेज को मुख्तलिफ लेवल्स पे डिवाइड करके, वी कैन बेटर अंडरस्टैंड, हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, हाउ स्टाइल वर्क्स इन लिटरेचर, के लिटरेचर में स्टाइल काम कैसे करता है, एंड एवरीडे स्पीच, और रोजमर्रा की स्पीच में. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी रीड द सेंटेंस, अगर हम ये सेंटेंस पढ़ें, द सन स्माइल्ड ऑन द विलेज, कि सूरज विलेज पर चमका, वी कैन लुक एट इट इन डिफरेंट वेज, तो हम इसे मुख्तलिफ तरीकों से देख सकते हैं. एट साउंड लेवल, अगर हम साउंड के हवाले से देखें, द द एस साउंड, द स साउंड इन सन एंड स्माइल्ड gives a musical effect, ये एक मौसीकी का असर पैदा करता है. एट द वर्ड लेवल, लेकिन अगर हम वर्ड के लेवल पे देखें, द यूज ऑफ द वर्ब, तो ये जो वर्ब का इस्तेमाल है, स्माइल फॉर द सन, इज अनयूजुअल. ये अनयूजुअल है बिकॉज नॉर्मली ये गैर रवायती है, गैर मामूली है. बिकॉज नॉर्मली ओनली ह्यूमन स्माइल, क्योंकि सिर्फ इंसान मुस्कुराते हैं. एट द मीनिंग लेवल, अगर हम मीनिंग पे जाकर देखें, दिस क्रिएट्स द फिगर ऑफ पर्सोनिफिकेशन, ये यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन बनती है, लिटरेरी टर्म, गिविंग द सन अ ह्यूमन क्वालिटी, और सूरज को एक इंसानी क्वालिटी स्माइल करने की दी है. दिस शोज हाउ एवरी लेवल ऑफ लैंग्वेज, के जबान का जो हर लेवल है, एड्स समथिंग इम्पोर्टेंट, कुछ अहम ऐड करता है, टू द स्टाइल, स्टाइल में, एंड मीनिंग ऑफ ए टेक्स्ट, और टेक्स्ट के मीनिंग में. द स्टडी ऑफ लेवल्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के जो लेवल्स हैं उनकी स्टडी यूजुअली फोकसेस ऑन 5 मेन एरियाज, वो 5 मेन एरियाज पर फोकस करती है. द फर्स्ट इज फोनोलॉजिकल लेवल, विच डील्स विद साउंड्स, जो कि साउंड्स के साथ डील करता है, एंड देयर पैटर्न्स. राइटर्स में रिपीट सर्टन साउंड्स, राइटर मुख्तलिफ साउंड्स रिपीट करते हैं, टू मेक लैंग्वेज मोर अट्रैक्टिव, लैंग्वेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, लाइक इन टंग ट्विस्टर्स, जैसे कि टंग ट्विस्टर्स होता है, टंग ट्विस्टर्स में होता है, टंग ट्विस्टर्स कुछ वर्ड्स होते हैं. द सेकंड इज द लेक्सिकल लेवल, दूसरा जो है ये लेक्सिकल लेवल है, विच स्टडीज वर्ड चॉइस, जिसमें हम अल्फाज के चुनाव को देखते हैं. फॉर एग्जांपल, द वर्ड स्लिम एंड स्किनी बोथ मीन थिन, दोनों का मतलब है पतला, बट द फर्स्ट गिव्स अ पॉजिटिव फीलिंग, लेकिन ये जो स्लिम है ये पॉजिटिव फीलिंग देता है, वेल द सेकंड साउंड्स नेगेटिव, स्किनी जो है ये नेगेटिव लगता है. द थर्ड इज द ग्रामेटिकल लेवल, तीसरा जो है ये ग्रामर का लेवल है, विच इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, जो फिक्रात के जो स्ट्रक्चर्स हैं उन पर मबनी है. अ सिंपल चेंज इन वर्ड ऑर्डर, वर्ड ऑर्डर में एक जो सादा तब्दीली है, सच एज
आई कैन नॉट गो, मैं नहीं जा सकता, वर्सेस गो आई कैन नॉट, कैन क्रिएट अ पोएटिक इफेक्ट, इससे हम एक पोएटिक इफेक्ट पैदा कर सकते हैं। द फोर्थ इज द सिमेंटिक लेवल, चौथा सिमेंटिक का लेवल है, विच फोकसेस ऑन मीनिंग, जो मीनिंग पर फोकस करता है। फॉर इंस्टेंस द सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है, टाइम इज अ थीफ, कि जो वक्त है वो एक चोर है, डजेंट मीन, इसका ये मतलब नहीं टाइम एक्चुअली स्टील्स, कि वक्त हकीकत में चोरी करता है, चुराता है, बट इट सजेस्ट्स, लेकिन ये तजवीज़ देता है दैट टाइम टेक्स अवे आवर यूथ, कि वक्त हमारी जवानी ले जाता है, एंड अपॉर्चुनिटीज और मौके। फाइनली द प्रैग्मेटिक लेवल, जो प्रैग्मेटिक लेवल है, स्टडीज लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट, प्रैग्मेटिक लेवल में हम लैंग्वेज को सियाको सबाक में पढ़ते हैं, कॉन्टेक्स्ट में। अ क्वेश्चन लाइक कैन यू ओपन द विंडो, क्या आप खिड़की खोल सकते हैं, इज नॉट रियली अबाउट एबिलिटी, ये एबिलिटी के बारे में नहीं है, बट इज अंडरस्टूड एज अ पोलाइट रिक्वेस्ट, बल्कि एक शाइस्ता किस्म की, पोलाइट किस्म की रिक्वेस्ट है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, जो सिचुएशन पर डिपेंड करती है। थ्रू दीज लेवल्स, इन लेवल्स के थ्रू वी रियलाइज दैट लैंग्वेज इज नॉट जस्ट अ टूल, कि लैंग्वेज सिर्फ एक टूल नहीं है फॉर कम्युनिकेशन, बट आल्सो अ पावरफुल मीडियम, बल्कि एक बहुत बड़ा जरिया है फॉर स्टाइल एंड क्रिएटिविटी। राइटर्स एंड स्पीकर्स, राइटर्स और स्पीकर्स यूज दीज लेवल्स, वो इन लेवल्स को यूज करते हैं टू इन्फ्लुएंस रीडर्स, रीडर्स पर असरअंदाज होने के लिए, क्रिएट इमोशंस एंड एक्सप्रेस आइडियाज इन यूनिक वेज। अब हम टॉपिक नंबर 1 डिस्कस करेंगे। अभी हमने इंट्रोडक्शन देखा। व्हाट इज फोनोलॉजी? फोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साउंड्स, इसमें हम साउंड को स्टडी करते हैं, लैंग्वेज एंड हाउ दी साउंड्स आर यूज्ड इन वर्ड्स, ये साउंड्स वर्ड्स में कैसे यूज होती हैं, एंड सेंटेंसेस। इन स्टाइलिस्टिक्स फोनोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टाइलिस्टिक्स में फोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज राइटर्स एंड पोएट्स, क्योंकि जो राइटर्स हैं और पोएट्स हैं ऑफन प्ले विद साउंड, वो साउंड के साथ प्ले करते हैं टू क्रिएट ब्यूटी पैदा करने के लिए, रिदम एंड म्यूजिकल इफेक्ट। साउंड पैटर्न कैच द रीडर अटेंशन, साउंड पैटर्न पढ़ने वाले की तवज्जो को अपनी तरफ करते हैं, मेक लाइंस मोर मेमोरेबल एंड समटाइम इवन ऐड हिडन मीनिंग, और छुपे हुए मीनिंग भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिपीटिंग सर्टन साउंड, अगर हम सर्टन साउंड्स को रिपीट करें, कैन गिव अ पोएम सॉफ्ट सूदिंग फीलिंग, तो इससे पोएम में बड़े सॉफ्ट और सूदिंग फीलिंग पैदा होते हैं। अरा or a hard, strong tone depending on the choice of letters. Thus, phonology is not just about pronunciation. Phonology pronunciation के बारे में नहीं है, but also about how sound patterns are used. बल्कि पैटर्न के बारे में, साउंड पैटर्न्स किस तरह इस्तेमाल होते हैं फॉर स्टाइल, स्टाइल के लिए, एंड इफेक्ट, और इफेक्ट के लिए इन लिटरेचर। इम्पोर्टेंट साउंड डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? एलिट्रेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, सेम कॉन्सोनेंट साउंड को हम रिपीट करते हैं, सेम एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड, वर्ड्स के बिगनिंग में, सच एज शी सेल्स बाय द शोर। अब शी, एस का, सेल्स का एस, और सी श्योर का एस जो है, इसको हम जो है वो देखते हैं। Next is consonants. Consonants is the repetition of consonant sound. Consonant sound को जब हम repeat करते हैं, the middle or end of the words, words के middle में या end पे, like the ship sailed to the seashore. अब यहाँ पे जो sh यानी sh sound है, ये repeated है। Assonance is the repetition of vowel sounds. Assonance में हम vowel sounds को repeat करते हैं, which makes line smoother, जो line को smooth करती है, as in the rain in Spain falls mainly on the plain. The long A sound is repeated to create rhythm. Finally, rhyme occurs. Rhyme उस वक्त ये अकर करता है, होता है, when words have similar ending sound, जब words की जो ending sound है वो similar हो, like bright and night, or in famous line twinkle twinkle little star.
How I wonder what you are. Rhyme is one of the oldest and most powerful tools of poetry because it makes verses memorable, क्योंकि ये verses को शेरों को memorable बनाता है and pleasant to read. सेकंड टॉपिक हमारा जो है दैट इज ग्राफोलॉजी इन स्टाइलिस्टिक्स. व्हाट इज ग्राफोलॉजी? ग्राफोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द विजुअल एंड रिटन अपीयरेंस ऑफ लैंग्वेज. जो ये जो ग्राफोलॉजी है इसमें हम स्टडी करते हैं विजुअल यानी तस्वीरी और रिटन जो अपीयरेंस है लैंग्वेज की. इन सिंपल वर्ड्स, इट लुक्स एट हाउ लैंग्वेज इज प्रेजेंटेड. इसमें हम देखते हैं कि लैंग्वेज को कैसे प्रेजेंट करना है ऑन द पेज रादर देन हाउ इट साउंड्स. जस्ट लाइक फोनोलॉजी, फोनोलॉजी में हम स्टडी करते हैं साउंड्स को, ग्राफोलॉजी में हम स्टडी करते हैं लुक को ऑफ द वर्ड्स, वर्ड्स की, सेंटेंसेस की एंड टेक्स्ट. इन स्टाइलिस्टिक्स ग्राफोलॉजी इज इम्पोर्टेंट. स्टाइलिस्टिक्स में ग्राफोलॉजी इम्पोर्टेंट है बिकॉज राइटर्स ऑफन यूज स्पेशल विजुअल फॉर्म्स. राइटर्स जो हैं वो अक्सर खास विजुअल फॉर्म इस्तेमाल करते हैं टू क्रिएट मीनिंग, attract attention, or highlight something important. Features such as punctuation, feature जिनमें punctuation है, spelling, capitalization, spacing, line breaks, italics, and even the overall layout are all part of graphology. For example, in poetry, breaking a line in the middle of a thought के दरमियान में लाइन को ब्रेक करना क्रिएट सस्पेंस, उससे सस्पेंस पैदा होता है एंड आर एम्फेसिस. इन एडवर्टाइजमेंट यूजिंग कैपिटल लेटर्स, जब हम एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं और कैपिटल लेटर्स लाइक सेल नाउ ये इस्तेमाल करते हैं, मेक्स द मैसेज मोर पावरफुल. इन मॉडर्न टेक्स्ट मैसेजेस, जो जदीद टेक्स्ट मैसेजेस हैं उनमें people often write words like love instead of love. इस ये स्पेलिंग लिखते हैं इसकी बजाय, which is a graphological variation. Graphological variation है showing informality. Thus, graphology studies, लिहाजा ग्राफोलॉजी में हम स्टडी करते हैं हाउ द विजुअल साइड ऑफ लैंग्वेज, के जो विजुअल साइड ऑफ लैंग्वेज है एड्स टू इट्स स्टाइल और मीनिंग, वो मीनिंग भी पैदा करती है और स्टाइल भी. ग्राफोलॉजी प्लेज अ बिग रोल इन लिटरेचर. ग्राफोलॉजी लिटरेचर में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, स्पेशली इन पोइट्री एंड मॉडर्न राइटिंग. राइटर्स समटाइम यूज अनयूजुअल पंक्चुएशन. राइटर्स कभी कभी गैर ज़रूरी पंक्चुएशन इस्तेमाल करते हैं टू क्रिएट स्पेशल इफेक्ट, खास इफेक्ट पैदा करने के लिए. फॉर एग्जांपल इन ई कमिंग्स पोएम, ई कमिंग्स की पोएम में वर्ड्स आर ऑफन रिटन विदाउट कैपिटल लेटर्स. वर्ड्स अक्सर कैपिटल लेटर जो है उसके बगैर लिखे जाते हैं, और विद अनएक्सपेक्टेड स्पेसिंग या गैर जरूरी स्पेस के, टू ब्रेक रूल्स, रूल्स को तोड़ा जाता है एंड अट्रैक्ट अटेंशन. कैपिटलाइजेशन कैन शो इम्पोर्टेंस. कैपिटलाइजेशन जो है वो इम्पोर्टेंस को जाहिर करता है, सच एज राइटिंग, जैसे कि फ्रीडम ये वर्ड है इसमें हम कैपिटलाइजेशन को यूज किया है इन ऑल कैप्स टू स्ट्रेस द वर्ड, और वर्ड को हमने स्ट्रेस किया. इटैलिक्स आर ऑफन यूज टू शो emphasis or inner thoughts like he whispered, don't go. Spelling variation may also be used by authors to represent dialects or local speech. For example, writing gona, हम gona लिख देते हैं instead of going to. Another graphological feature is the layout of the text. वो है text की layout. For example, concrete poetry arranges words in a shape. जो concrete poetry होती है वो words की shape ऐसे arrange कर दी है that matches the theme, जो themes के साथ match करता है, such as a poem about a tree, ट्री के बारे में पोएम रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए ट्री, जिसको हम एक ट्री की शक्ल में लिखें. सिमिलरली न्यूज़पेपर्स यूज बोल्ड हेडलाइंस. जो न्यूज़पेपर्स हैं वो बोल्ड हेडलाइंस जो है वो लिखते हैं, यूज करते हैं कॉलम्स एंड स्पेसिंग इन ग्राफोलॉजिकल टूल्स टू गाइड रीडर्स.
और रीडर्स को गाइड करते हैं। ऑल दीज फीचर शो दैट ग्राफोलॉजी इज नॉट ओनली अबाउट रूल्स, कि ग्राफोलॉजी सिर्फ रूल्स के बारे में नहीं है ऑफ राइटिंग राइटिंग के, बट आल्सो अबाउट हाउ राइटर्स, के जो राइटर्स हैं क्रिएटिवली वो इस्तेमाल करते हैं द विजुअल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज टू मेक स्टाइल रिचर, अपने स्टाइल को बेहतर बनाते हैं, रिच बनाते हैं और एक्सप्रेसिव। इन शॉर्ट, ग्राफोलॉजी इज द विजुअल स्टाइलिस्टिक स्टडी, वो तस्वीरी स्टाइलिस्टिक की स्टडी है रिटन लैंग्वेज में, एंड इट एक्सप्लेन्स हाउ द अपीयरेंस ऑफ वर्ड्स, कि वर्ड्स की अपीयरेंस किस तरह और टेक्स्ट की कंट्रीब्यूट टू द मीनिंग, वो मीनिंग में अपना हिस्सा डालती है, एंड आर्टिस्टिक इफेक्ट, और आर्टिस्टिक इफेक्ट पैदा करती है। अब हम मॉर्फोलॉजी इन स्टाइलिस्टिक्स जो है उसको देखते हैं। व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स। मॉर्फोलॉजी में वर्ड्स के स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है एंड हाउ दे आर फॉर्म, और ये बनते कैसे हैं। एवरी वर्ड इन अ लैंग्वेज इज मेड अप ऑफ स्मॉलर मीनिंगफुल यूनिट्स। हर जो वर्ड है लैंग्वेज में वो छोटे मीनिंगफुल यूनिट से बनता है, जिसको हम मॉर्फीम्स कहते हैं। अ मॉर्फीम अ मॉर्फ अ मॉर्फीम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए वर्ड। जो मॉर्फीम है वो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए वर्ड है दैट कैरीज मीनिंग। फॉर एग्जांपल, इन द वर्ड टीचर, द बेस टीच गिव्स द मेन मीनिंग, while ER shows the person who does the action. Together they form the full word. Morphology helps us understand. Morphology हमें समझने में हेल्प करती है how words grow, कि words grow कैसे करते हैं, change कैसे होते हैं, and create new meaning, और new meaning कैसे पैदा करते हैं। Stylistics, morphology is important because writers, क्योंकि जो writers हैं often use word forms, अक्सर वर्ड फॉर्म यूज करते हैं इन क्रिएटिव वेज टू ऐड ब्यूटी, ब्यूटी को में ऐड करने के लिए ह्यूमर और यूनिकनेस टू देयर स्टाइल। मॉर्फोलॉजी कैन बी सीन इन डिफरेंट फॉर्म्स। मॉर्फोलॉजी को डिफरेंट फॉर्म्स में देखा जा सकता है। समटाइम्स राइटर्स, कभी कभार जो राइटर्स हैं यूज इनफ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी, वो इनफ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी यूज करते हैं विच चेंजेस द फॉर्म ऑफ ए वर्ड, जिससे वर्ड की फॉर्म चेंज हो जाती है विदाउट चेंजिंग इट्स कोर मीनिंग, और इसके मीनिंग चेंज नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, बुक बिकम्स बुक्स टू शो प्लूरैलिटी, यानी प्लूरैलिटी होती है इससे, एंड प्ले बिकम्स प्ले टू शो पास्ट टेंस, ये सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस है। एट अदर टाइम्स दे यूज डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी which creates completely new words by adding prefixes और suffixes। prefix जो वर्ड से पहले लगाते हैं, suffix जो बाद में लगाते हैं। फॉर इंस्टेंस, हैप्पी, फ्रॉम हैप्पी वी गेट अनहैप्पी, हमने अन लगाया, ये प्रीफिक्स है, और एडिंग अन एंड। फ्रॉम टीच वी गेट टीचर, ई आर लगाया, ये सफिक्स है। पोइट्स एंड नॉवेलिस्ट समटाइम्स इवन क्रिएट देयर ओन न्यू वर्ड्स, वो नए वर्ड्स पैदा करते हैं। अ प्रोसेस कॉल्ड न्यूलोजिज्म, न्यूलोजिज्म जिसको हम न्यूलोजिज्म कहते हैं। लाइक शेक्सपियर यूजिंग लोनली फॉर द फर्स्ट टाइम, जैसे शेक्सपियर ने लोनली का लफ्ज यूज किया फर्स्ट टाइम। मॉर्फोलॉजी आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू स्टाइल, मॉर्फोलॉजी जो है ये स्टाइल में भी कंट्रीब्यूट करती है। व्हेन अनयूजुअल और ओल्ड वर्ड फॉर्म्स, जब गैर जरूरी या फिर जो पुरानी फॉर्म्स हैं वर्ड्स की, उनको हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, इन पोइट्री अ पोइट में से द गोस्ट इंस्टेड ऑफ यू गो, इसका मतलब है यू गो, टू गिव एन आर्किक एंड क्लासिकल फीलिंग, पुराने फीलिंग्स देने के लिए। सिमिलरली शॉर्टनिंग वर्ड्स लाइक गोना और वाना इन सॉन्ग्स एंड डायलॉग्स एड्स इनफॉर्मेलिटी, वो इनफॉर्मेलिटी पैदा करते हैं। दस्ट मॉर्फोलॉजी शो करती है हाउ वर्ड बिल्डिंग एंड वर्ड फॉर्म्स, कि किस तरह वर्ड बिल्डिंग और वर्ड फॉर्म एड रिचनेस एंड क्रिएटिविटी टू अ राइटिंग स्टाइल। In short, morphology is the study of word form
मुख्तसर ये कि जो मॉर्फोलॉजी है वो वर्ड फॉर्म की स्टडी है, एंड देयर स्ट्रक्चर एंड इन स्टाइलिस्टिक्स, और स्टाइलिस्टिक्स में इट हेल्प्स अस सी हाउ राइटर यूज वर्ड्स, कि राइटर वर्ड कैसे यूज करते हैं, नॉट ओनली फॉर मीनिंग बट आल्सो फॉर स्पेशल स्टाइलिस्टिक इफेक्ट्स। अब हम नंबर 4 पढ़ते हैं, सिंटैक्स। सिंटैक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ वर्ड्स आर अरेंज, कि वर्ड्स को कैसे अरेंज किया जाता है इन सेंटेंसेस में। इन सिंपल वर्ड्स इट इज अबाउट सेंटेंस स्ट्रक्चर। एवरी लैंग्वेज हैज सर्टेन रूल्स अबाउट द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। हर लैंग्वेज के वर्ड्स ऑर्डर के बारे में सर्टेन रूल्स हैं, एंड दीज रूल्स हेल्प्स अस अंडरस्टैंड मीनिंग क्लियरली। फॉर एग्जांपल इन इंग्लिश द नॉर्मल सेंटेंस ऑर्डर इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एज इन अली रीड्स अ बुक, अली सब्जेक्ट रीड्स वर्ब, और बुक जो है ये ऑब्जेक्ट। वी चेंज द ऑर्डर लाइक रीड्स अली अ बुक, द सेंटेंस स्टिल मेक सम सेंस, कुछ सेंस तो बनाता है बट साउंड्स अनयूजुअल, लेकिन ये गैर रवायती लगता है। इन स्टाइलिस्टिक्स में सिंटैक्स इज इंपॉर्टेंट बिकॉज राइटर्स, क्योंकि जो राइटर्स हैं ऑफन प्ले विद सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये अक्सर सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ खेलते हैं टू क्रिएट अ स्पेशल इफेक्ट। डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स कैन कम्प्लीटली चेंज, मुख्तलिफ सेंटेंस स्ट्रक्चर मुकम्मल बदल देते हैं द स्टाइल ऑफ ए टेक्स्ट। शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंसेस, मुख्तसर और सादा सेंटेंसेस कैन क्रिएट ड्रामा और क्विक मूवमेंट, लाइक ही रैन, वो दौड़ा, शी फॉलोड, साइलेंस। ऑन द अदर हैंड लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, लंबे और पेचीदा जो सेंटेंसेस हैं, can slow down the pace and add depth, as often seen in novels by Charles Dickens. Poets also experiment with syntax. पोएट भी सिंटैक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ राइटिंग आई कैन नॉट गो, अ पोएट मे राइट गो आई कैन नॉट, टू साउंड मोर पावरफुल, ज्यादा पावरफुल लगने के लिए, एंड पोएटिक। समटाइम राइटर्स डिलिबरेटली, जानबूझकर ब्रेक ग्रामर रूल्स, ग्रामर के रूल्स को तोड़ देते हैं, टेक्निक कॉल्ड सिंटैक्टिक डेविएशन, टू कैच द रीडर अटेंशन, रीडर की अटेंशन के लिए। देयरफॉर सिंटैक्स इज ओनली अबाउट ग्रामर, ये ग्रामर के बारे में, बट आल्सो अबाउट हाउ सेंटेंस स्ट्रक्चर आर यूज, बल्कि सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में है कि वो यूज कैसे होता है टू गिव स्टाइल, रिदम एंड इमोशन टू लैंग्वेज। सिमेंटिक्स एंड स्टाइलिस्टिक्स, ये हमारा लास्ट पॉइंट है कि सिमेंटिक्स क्या है और स्टाइलिस्टिक्स में हम इसे कैसे यूज करते हैं। Semantics is the study of meaning. लैंग्वेज में मीनिंग की स्टडी है। इट लुक्स एट what words, phrases and sentences, के वर्ड्स, phrases और sentences उनका एक्चुअली मीनिंग क्या है, both in their direct sense and in deeper or hidden sense. For example, the word home, ये जो home का लफ्ज है does not only mean a building, इसका मतलब सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, it also carries feelings of warmth, इसमें गर्म जोशी है, फैमिली एंड सिक्योरिटी आ जाती है। इन स्टाइलिस्टिक सेमेंटिक सेज, सेमेंटिक का मतलब है वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज राइटर्स ऑफन यूज वर्ड्स, अक्सर वर्ड यूज करते हैं इन क्रिएटिव एंड इनडायरेक्ट वेज टू प्रोड्यूस इमेजरी, का इस्तेमाल करते हैं इमोशंस और डबल मीनिंग। राइटर्स यूज डिफरेंट सेमेंटिक टेक्निक, राइटर मुख्तलिफ सेमेंटिक टेक्निक यूज करते हैं टू एनरिच देयर स्टाइल। अब स्टाइल को एनरिच करने के लिए वन कॉमन वे इज थ्रू फिगर ऑफ स्पीच सच एज मेटाफर, इस्तारा का इस्तेमाल, सिमिली, तशबीह का इस्तेमाल। फॉर एग्जाम्पल, सेइंग टाइम इज अ थीफ इज नॉट लिटरल, इज नॉट लिटरल, ये हकीकी नहीं है, बट इट्स जस्ट द टाइम स्टील आर यूथ, टाइम जो है वो हमारी यूथ को चुराता है। अनदर टेक्निक इज एम्बिग्विटी, वो है पेचीदगी, वेयर अ सेंटेंस, जहाँ पे एक सेंटेंस कैन हैव टू मीनिंग्स, लाइक विजिटिंग रिलेटिव्स कैन बी अनोइंग, कि रिश्तेदारों को विजिट करना अनोइंग हो सकता है। इट मीन्स, इट कुड मीन योर रिलेटिव्स विजिटिंग यू, कि वो रिलेटिव जो आपको विजिट कर रहे हैं, आर यू विजिटिंग देम। राइटर्स आल्सो यूज कॉनोटेशन, वो मजाजी मीनिंग भी इस्तेमाल करते हैं, यानी जो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग होते हैं वो यूज करते हैं। वेयर अ वर्ड कैरीज इमोशनल और कल्चरल मीनिंग, जहाँ पे एक वर्ड जज्बाती या फिर कल्चरल मीनिंग लेता है। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, द वर्ड स्नेक लिटरली मीन अ रेप्टाइल, एक रेंगने वाला जान जो जानवर है, बट इट कैन आल्सो मीन अ डिसीटफुल पर्सन, इसका मतलब है एक धोखा देने वाला बंदा। बाय प्लेइंग विद मीनिंग्स, मीनिंग्स के साथ प्ले करते हुए राइटर्स क्रिएट रिचनेस, राइटर रिचनेस, ब्यूटी और डेप्थ पैदा करते हैं टेक्स्ट में। इन शॉर्ट,
सिंटैक्स फोकस करती है ऑन हाउ वर्ड्स आर अरेंज, कि वर्ड्स कैसे अरेंज किए जाते हैं टू सेंटेंसेस, वाइल सिमेंटिक्स फोकसेस, जबकि सिमेंटिक फोकस करती है ऑन मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स, इन वर्ड्स के मीनिंग्स पर एंड सेंटेंसेस। टुगेदर दे आर की लेवल्स ऑफ लैंग्वेज, ये लैंग्वेज के की लेवल्स हैं, दैट स्टाइलिस्टिक स्टडीज, जो स्टाइलिस्टिक स्टडी करती है, टू अंडरस्टैंड, ये समझने के लिए, हाउ राइटर क्रिएट स्टाइल एंड इफेक्ट, कि मुसन्निफ स्टाइल और इफेक्ट कैसे पैदा करते हैं। तो स्टूडेंट, दैट वाज अ वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड लेक्चर ऑन यूनिट नंबर 3, स्टाइल एंड लेवल्स ऑफ लैंग्वेज। हमने लेवल्स ऑफ लैंग्वेज में फोनोलॉजी को डिस्कस किया, इसके 4 सब पॉइंट्स को डिस्कस किया, ग्राफोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स और सिमेंटिक्स को हमने डिस्कस किया। तो आई रिक्वेस्ट all of you to subscribe to the channel, like the video, and give your opinion in the comment section. Thank you very much.